हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशंस के बारे में। सबसे पहले देखिए कि डिफरेंशिएशंस क्या होता है। डिफरेंशिएशंस की जो वीडियो है चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको थोड़ा एक बार देख लीजिए। डिफरेंशिएशंस का मतलब है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो सेल बन रहा है, हाउ द सेल शुड बी डिटरमाइंड कि मुझे ये पर्टिकुलर ऑर्गन बनाना है। जैसे कोई सेल है वो बनाए बोलेगा कि मुझे लीवर ही बनाना है, या तो लंग्स बनाना है, या तो हार्ट बनाना है। कैसे हम बात करेंगे, जैसे कि एक फर्टिलाइजेशंस की स्टार्टिंग, मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ की शुरुआत है वो तो सिंगल सेल से हुआ है। स्पर्म ओवम फर्टिलाइज किया तो आपको बन गया जाइगोट। जाइगोट एक यूनिसेलुलर और सेम जीन है, जेनेटिकली सारे सेल्स इक्वल तो है, तो क्योंकि वही सेल्स डिवाइड होते होते आपको मोरूला ब्लास्टुला स्टेज आ गया। कि ऐसे एक तरीके से सेल से आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बन रहा है, फिर डिफरेंट ऑर्गन की फंक्शंस भी डिफरेंट है। मॉर्फोलॉजिकली तो अलग है, फिजियोलॉजिकली भी वो अलग है। वो कैसे हो रहा है ना, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशंस की वजह से। ठीक है, सो डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशंस क्या होता है, देखिए जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिकली सारे सेल तो इक्वल होते हैं, बट द डिफरेंट वन अनदर ड्यू टू एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट जीन। मतलब क्या है, जैसे कि हमने बात किए थे, जो जीन आपकी स्टोमक में एक्सप्रेस हो रहा है, मान लीजिए इस पर्टिकुलर हिस्सा एक्सप्रेस हो रहा है स्टोमक में, इसलिए स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है, स्टोमक की शेप इस तरीके से है। तो ही पर्टिकुलर डीएनए की, और हमने यदि हार्ट में एक्सप्रेस करवाना है तो इस जीन की एक्सप्रेशन को हमको स्टॉप करवाना है, उसको स्टॉप करवाना है, एंड इस पर्टिकुलर हिस्सा को हमको एक्सप्रेस करवाना है। समझ में आई ना बात। तो कुछ जो हिस्सा स्टोमक में एक्सप्रेस हो रहा है उसको आपको हार्ट में, हार्ट सेल के पास वही हिस्सा को स्टॉप करवाना है, और दूसरे हिस्से को एक्सप्रेस करवाना है। तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशंस। तो इसलिए तो सारे की फंक्शंस, मॉर्फोलॉजी, सारी चीज़ें अलग होता है। तो द फंक्शंस ऑफ ए सेल इज अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। सो एक्सप्रेशन प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे हमें बात करेंगे कि किस तरीके से आप कोई भी जीन एक्सप्रेशंस को रोक सकते हो, और किस तरीके से कोई भी जीन एक्सप्रेशंस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जीन एक्सप्रेशंस को समझने के लिए आप थोड़ा मतलब कि देखिए यहाँ पे व्हाई डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशंस क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जाइगोट के पास तो कैपेसिटी होता है पूरा का पूरा बॉडी बनाने के लिए। जब भी वो गुजरता रहता है कि एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान, ऐसा नहीं है कि उनकी कुछ चीज़ें लॉस हो जाएगा, नहीं, सारे जीन, सारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन कौन सी सेल में कौन सी पर्टिकुलर एरिया एक्सप्रेस हो रहा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा उनकी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अच्छा, जैसे कि हमने बात करेंगे एक यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ये उनकी न्यूक्लियस रहा है। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, मतलब कि क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर आपको डीएनए देखने को मिलेगा। और डीएनए से एक प्रोसेस होता है, नया डीएनए बनता है, जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या आपने सुना है रेप्लिकेशंस? जिस प्रोसेस में डीएनए से डीएनए बन रहा है हम उसको रेप्लिकेशंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो कोई भी डीएनए, मतलब कि प्रोटीन एक्सप्रेस होने के लिए, यानी कि जीन एक्सप्रेस होने के लिए उनकी कॉपी बनाएगा। कॉपी बनाने के बाद डीएनए से बनता है आपका आरएनए। ठीक है, अच्छा, डीएनए से आरएनए जिस प्रोसेस में बन रहा है हम उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शंस। क्या बात समझ में आ रहा है ना, ट्रांसक्रिप्शन। फिर आपकी आरएनए से बनता है प्रोटीन। जिस प्रोसेस, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हम कह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, अच्छा, तो जीन एक्सप्रेशंस को आप कौन सी लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं, देखिए, आप जीनोमिक लेवल यानी कि रेप्लिकेशंस के टाइप में भी कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि ऐसा कुछ कर लोगे डीएनए रेप्लिकेशन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छा, क्यों? क्योंकि देखिए डीएनए जो होता है ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको वाटसन एंड क्रिक ने बताए थे। डीएनए रेप्लिकेशंस का मतलब क्या है, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है। ठीक है, अच्छा, पहले क्या होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम स्ट्रैंड का एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगा, फिर 3 प्राइम से 5 प्राइम का एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगा। उसको कॉपी बनाने के लिए मान लीजिए एक पेज है आपके पास, यहाँ पर आपके नाम लिखा है, यहाँ पर ABCD लिखा है, मैं पूछूंगी क्या लिखा है, आप बोल दोगे ABCD लिखा है। यदि वही पेज को मैं क्या करूँगी, फोल्डिंग कर दूंगी, इस तरीके से रोल कर दूंगी, बताऊंगी क्या लिखा है, आप बोल पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल। पहला काम आपका होता है उसको अनकॉइलिंग करना, अनट्विस्टेड करना। ठीक है, तो वो अनट्विस्टेड करने के लिए कुछ
यदि हम चाहेंगे कि हम उसको ऑनकॉइलिंग करने नहीं देंगे, इसलिए क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप ऐड कर दोगे, कुछ अल्कालाइन ग्रुप ऐड कर दोगे, ताकि और ज़्यादा और अच्छे से वो ट्विस्टेड हो जाए। वो तो एक्सपोज नहीं होगा, एक्सप्रेस कैसे करेगा, समझ में आया ना। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, उसको बड़ी यदि चाहेगा कि हाँ हमको ये पार्ट एक्सप्रेस नहीं करना है, बहुत सारा मिथाइल ग्रुप आप समझ रहे हो ना, केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे मिथाइल ग्रुप ऐड कर लोगे, ठीक है, तो जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा। फिर बोल रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ट्रांसक्रिप्शन जैसे मैंने आपको बात बताई थी कि डीएनए से जिस प्रोसेस में आरएनए बन रहा है वहीं पे आपको रोकना है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल में आपको रोकना है। ट्रांसक्रिप्शन लेवल में रोकने के लिए उनकी प्रोमोटर एरिया जो होता है वहीं पे कुछ कर लोगे, कुछ मतलब कि मॉडिफिकेशन आप कर लोगे, जिसके दौरान क्या होगा, प्रोमोटर आरएनए पॉलीमरेज तो बाइंड नहीं हो पाएगा, तो किस तरीके से आरएनए बनेगा, और नहीं तो अब ट्रांसलेशन लेवल में करना है। तो देखिए, तो कंट्रोल ऑफ जीनोड लेवल में अल्काइलेशंस आप कर सकते हो, मिथाइलेशंस कर सकते हो, यानी कि डीएनए की इस तरीके के स्ट्रैंड है, यदि आप चाहते हो कि ओपन ना हो तो आप कोई मिथाइल ग्रुप ऐड कर दोगे, तो ये और ज़्यादा ट्विस्टेड हो जाएगा, जैसे हेटेरोक्रोमैटिन में होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन लेवल में ऐड बेसिक अमीनो एसिड्स आर बाइंड द डीएनए, देन ट्रांसक्रिप्शन विल बी स्टॉप। बेसिक अमीनो, आपको पता है डीएनए जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि वहां पर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, इसलिए डीएनए की जो चार्ज है नेगेटिव है, ये याद रखिए। तो यदि हम बेसिक अमीनो एसिड्स ऐड करेंगे, ज़्यादा बेसिक अमीनो एसिड्स ऐड कर देंगे, तो होगा क्या, बेसिक अमीनो एसिड्स है यानी कि उनकी पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव और अच्छे से बाइंड हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शंस में भी तो वही होता है ना, डीएनए के जो 3 प्राइम से 5 प्राइम जो स्ट्रैंड होता है वहीं से आपका आरएनए बनता है, ठीक है। हमेशा याद रखिए डीएनए का 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला से आपके आरएनए बनता है, तो यहाँ पर भी हम रोक सकते हैं। फिर होता है ट्रांसलेशन, फिर होता है ट्रांसलेशन लेवल में, यानी कि हमने प्रोटीन नहीं बनाने देंगे। तो प्रोटीन बनाने के लिए आपको चीज़ें क्या जरूरत होता है, आपको राइबोसोम्स की ज़रूरत होता है, आपको टीआरएनए की ज़रूरत होता है, ठीक है। यहाँ पर हम कोई फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ट्रांसलेशंस में नहीं हो पाएगा। तो ये था डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशंस, आपको कौन सी एरिया के अंदर कौन सी जीन को एक्सप्रेस करना है, कौन सी एरिया के अंदर जीन एक्सप्रेशंस को रोकना है, तो ये सारी बातें हम करते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।